हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247 में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा हरियाणा पुलिस की जो PMT की कट ऑफ आई है उसके ऊपर। तो अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो का पूरी देखना, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो आपके काम आएंगे। तो इसमें किन किन बिंदुओं पे हम बात करेंगे, किन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या इस भर्ती के ऊपर स्टे आ सकती है। दूसरा जो पॉइंट अपना रहेगा वो रहेगा क्या एक और कट ऑफ आएगी, जो बच्चे 1 नंबर या 2 नंबर नीचे कट ऑफ जा सकती है नहीं जा सकती है। जैसे मान लो BCB की जो है 69 पॉइंट समथिंग है, तो क्या 68 या 67 आ सकती है। जैसे EWS की 71 के आसपास है, तो क्या थोड़ी बहुत कम आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा अदर भर्ती के ऊपर। इस रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो पुलिस के अंदर यही हाल है कि पुलिस 5500 वैकेंसी के अंदर 70 नंबर वाला बच्चा जो है पेपर में या फिजिकल के लिए नहीं आ पा रहा है 15 गुना के अंदर, वहां पे तो 10 गुना बुलाए जाएंगे अगर अदर वैकेंसी का पेपर होगा। तो फिर क्या हम सोच के चले कि 80 से नीचे वाले बच्चे या 75 से नीचे वाले बच्चे जो है अगले CT की तैयारी कर ले, या ये कहें कि भाई वो जो आप समझ पा रहे हो, मैं कहना नहीं चाहूंगा इस चीज को। और एक हम बात करेंगे प्रोमिला केस जो है उसकी अपडेट अभी आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, 24 तारीख को उसकी सुनवाई है, ठीक है, जल्दी। तो क्या वो पॉजिटिव आता है तो क्या ये भर्ती दोबारा से अपडेट होगी, इन चीजों पे बात करते हैं। तो चलिए हम सीधे पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या इस भर्ती पे स्टे आएगी। इस भर्ती पे स्टे आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। वो किस हिसाब से आएगी, बच्चे अपने हिसाब से लगे हुए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हो। इनमें मेन पॉइंट पे बात करूंगा क्या एक और कट ऑफ आने के चांसेस है, इस चीज पे सबसे क्लियर बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप मान के चलो कि अब की जो वैकेंसी आई है, मतलब कट ऑफ जो डाली 15 गुना की डाली है, और इनको पेपर में बैठाने 10 गुना। मान लो अगर ये 15 गुना जो अब पहली कट ऑफ में बुलाए हैं, ये सारे के सारे मान लो फिजिकल PMT या PST क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर भी इनमें से जो नीचे वाले 5 गुना है वो पेपर में नहीं बैठेंगे। पेपर में बैठेंगे वही 55,000 बच्चे, मतलब 5500 गुना 10 मतलब 55,000 बच्चे ही पेपर में बैठेंगे। अभी 15 गुना बुला रहे हैं। ये क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इनको 10 गुना बच्चे लेने फिजिकल के अंदर। अब मान लो कि 15 गुना में से ये सपोज कर लो कि 7 गुना बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं, 3 गुना फिर ये 7 गुना फिर बुलाएंगे, 7-8 गुना, मतलब 15 गुना का फिजिकल करवा के रखेंगे। लेकिन पेपर में कितना बैठाएंगे, पेपर में वही बैठाएंगे 10 गुना। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि भाई कितने PMT या PST क्लियर करते हैं, पूरा फिजिकल क्लियर करते हैं, उस हिसाब के बाद पता लगेगा कि कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। ये आपको मैं 101% कह सकता हूँ भाई कट ऑफ तो आए ही आएगी, लेकिन वो दूसरी कट ऑफ वाले बच्चे या तीसरी कट ऑफ भी आ सकती है। वो बच्चे पेपर में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कट ऑफ ये बार बार जारी कर रहे थे, बाद में जो है काफी बच्चे जो है पेपर में बैठे नहीं थे। तो ये मेन मुद्दा है कि दूसरी कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि क्या इस रिजर्वेशन पॉलिसी का दूसरी भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर यही रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं तो फिर तो जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना आसान है। लेकिन वहां पे एक दिक्कत क्या है, दोनों तरफ से, एक तरफ से नुकसान है, एक तरफ फायदा भी है। तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों पे बात कर लेते हैं। अभी 5500 वैकेंसी है हरियाणा पुलिस की, 5500 वैकेंसी का 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तब जाके जो है BCB EWS SC की कट ऑफ आप देख पा रहे हो 70 के आसपास जा रही है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जनरल की कट ऑफ कम है, क्योंकि जनरल की वैकेंसी ज्यादा थी, उनके 15 गुना करते हैं तो हम वही बात आ जाती है। लेकिन जब ये फाइनल पेपर में बैठेंगे बच्चे तो वहां से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो BCB या BCA वाले बच्चे जो ज्यादा नंबर वाले हैं, ये सारे के सारे बच्चे जो है ये जनरल कैटेगरी में बैठे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लो 400 वैकेंसी आ गई पटवारी की, अगर हम सचिव की 400 वैकेंसी का 10 गुना कितना हो गया, 4000 हो गया। मतलब 4000 बच्चे जो है पेपर में बैठेंगे। अब कैटेगरी वाइज निकाल लो कि भाई 400 में से कितनी, 70 वैकेंसी BCB की आती है, 70 किसकी आती है, उस हिसाब से 10 गुना 10 गुना करते चलो। आप रैंक वाइज लिस्ट आपने देखी होगी, मतलब 75 नंबर वाला जो बच्चा जो है कैटेगरी के अंदर लगभग 4000 के आसपास रैंक ले रहा है। तो ये मान के चल लेते हैं कि हम तो भाई हरियाणा पुलिस का जो हाल है उसको देख के कि
75 से ऊपर नंबर वाला जो बच्चा है ना, वो आगे के एग्जाम क्वालिफाई या आगे के एग्जाम में बैठेगा। बाकी 75 से नीचे वाला बच्चा जो है वो किसी भी एग्जाम में बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पुलिस के अंदर ही हाल, हम तो पुलिस में ये सोच रहे थे भी पुलिस के अंदर जो वो बच्चे सारे आ जाएंगे जिसके 60 प्लस नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो अलग चीज हो गई। आप समझ रहे हो इस चीज को। और जैसे मान लो 2000 वैकेंसी आ गई किसी की, ऑक्सीजन की वैकेंसी आएंगी 2500 3000 वैकेंसी, कल रख की 2500 3000 वैकेंसी आएंगी, तो कल रख की कट ऑफ ही 75 से ऊपर जाएगी। ऑक्सीजन की पोस्ट जो पोस्ट आएंगी उसकी कट ऑफ जो 75 से ऊपर रहेंगी। इस हिसाब से तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि बच्चा जो है 5 साल दोबारा से वेट करेगा सीईटी का। जिसने 2021 में सीईटी दिया था, मान लो वो किसी कारणवश नंबर कम आए थे, वो तब रह गया था। अब इन्होंने सीईटी लिया था और इस सीईटी के अंदर मान लो कट ऑफ 70 से ऊपर जा रही है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि कितना कंपटीशन टफ हो गया है आपको। अब बच्चा पढ़े तो पढ़े कितना और पढ़े। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है प्रोमिला केस, जिसकी सुनवाई जो है 24 तारीख को है। अगर ये केस जो है प्रोमिला केस जीत जाते हैं तो ये भर्ती पूरी सी मान के चलो कि दोबारा से इसको संशोधित करना पड़ेगा या दोबारा से इसकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। और इसी हिसाब से जल्दबाजी कर रहे हैं कि एक बार फिजिकल शुरू कर देते हैं, उसके बाद देखी जाएगी जो होगी होगी। तो ये अपडेट थी अपने पास भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफी ग्रुप बन रहे हैं, आप उन ग्रुपों से जुड़ भी सकते हो कि भाई इस भर्ती के संबंधित जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, रिजर्वेशन पॉलिसी गलत इस्तेमाल हुई है, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी बात करनी थी मेरे को। अगर आपको अच्छी लगी तो इस पे लाइक करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।